दोस्तों नमस्कार। आज बहुत गदगद हूँ और हृदय की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत आभार इतने प्यार और मोहब्बत देने के लिए। आज हम 20,000 सब्सक्राइबर के मुकाम पर पहुँच चुके हैं। ये सफ़र यद्यपि बहुत छोटा है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी यात्रा है, क्योंकि मैं जिस बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वो उन्हीं बागियों का इलाका था जहाँ पर जंगल है, जहाँ शिक्षा की रोशनी नहीं, विकास की कोई मंजिल नहीं। वहीं से हमने अपने प्राइमरी एजुकेशन से जो सफ़र शुरू किया, लेकिन इत्तेफाक या प्रकृति की अपनी नियति कि जिसने मुझे इस देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान JNU तक पहुंचाया, और उसी शिक्षण संस्थान में हमने न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि गुनना भी सीखा, संवाद की परंपरा सीखी, लोकतांत्रिक परिवेश को देखा और असहमतियों का सम्मान करना सीखा। JNU ने मुझे सिखाया कि आप तर्क गुरु के सामने भी कर सकते हैं, और गुरु कभी कुतर्क करके या आपको ललकार करके भगा नहीं देता, बल्कि आपके सवालों को शिद्दत से सुनता है, समझता है, जवाब देता है, और कई बार आपके जवाबों से खुश होता है, सहमत होता है। जो तर्कशीलता, जो विवेक और जो वैज्ञानिक सोच JNU ने प्रदान की कि हम अपने देश, अपने समाज, अपने लोकतंत्र, अपने संविधान को समझें, उसी परिवेश ने वो सलाहियत प्रदान की कि जिसके ज़रिए और जिस माध्यम से हम आप तक पहुंच सके। वैसे तो मैं एक हिंदी का विद्यार्थी हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, और पढ़ाने से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों से सीखता हूँ, उनसे पढ़ता हूँ। लेकिन इस बीच में जो हालात हैं इस देश के, समाज के, जब मैंने MPhil किया और PhD के दरमियान उन तमाम हालातों से गुज़रा, लोगों से मिला, हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर के मेरा PhD का काम है, दलित अस्मिता पर, दलित विमर्श पर पढ़ता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, और इसके अलावा वैश्विक राजनीति, वैश्विक परिस्थितियाँ और भारत में सामाजिक परिवर्तन को और उसकी राजनीति को भी इन दिनों पढ़ा, समझा, विद्वानों को सुना, और उसके ज़रिए एक अपनी समझ को कायम किया, और वही आपसे लगातार साझा करता हूँ। आप सराहते भी हैं, सिखाते भी हैं, टिप्पणियाँ भी करते हैं, उनसे लगातार हम सीखते भी हैं। मैं तो आपसे दिल से ये गुजारिश करूँगा कि आप जहाँ भी कमी देखें उसको ज़रूर लिखें, ज़रूर टोकें, और असहमति जहाँ हो निश्चित तौर पर अपनी दर्ज कराएं, क्योंकि ये देश, ये लोकतंत्र असहमतियों से ही और अभिव्यक्ति की आज़ादी से ही समुन्नत हो सकता है, समावेशी हो सकता है। समता, न्याय और बंधुत्व का जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, नेहरू के जो लोकतंत्र के विकास का जो सपना था, और गांधी का सपना जो था कि अंतिम व्यक्ति के आँखों से आंसू पहुँचना, उन तमाम सपनों को एक साथ जोड़ करके, समझ करके आपके बीच में अपनी समझ को, अपनी बात को, अपनी सलाहियत को रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि निरंतर आपसे संवाद बना रहे। इसलिए कई बार रात को 12 बजे, 2 बजे बैठ जाता हूँ, कभी लिखने, कभी आपसे बात करने। बड़ा अच्छा लगता है और बहुत सुकून देता है। उस चिड़िया की तरह जो एक बूंद लेकर के जाती थी और आग बुझाने का प्रयास करती थी,
मैं जानता हूँ कि ये मेरा प्रयास बहुत छोटा है, लेकिन इतिहास के उन पन्नों में अगर ये दर्ज होगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल था, आग लगाने वालों में शामिल नहीं था, तो निश्चित तौर पर सुकून मिलेगा। और इस देश में जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता की हो, चाहे वो अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती हुई खाई की हो, दलित आदिवासियों के उत्पीड़न की हो, या जो संविधान पर निरंतर खतरा बना हुआ है और लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को जो नष्ट करने की साजिश चल रही है, उसके लिए, उसके बचाने के लिए जो आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों में अपनी छोटी सी आवाज़ को मैं भी शामिल कर सकूं, यही बस उम्मीद है। लेकिन भरोसा है कि आप लगातार हमारे वीडियो को देखेंगे, हमें ज़रूर टोकेंगे, हमें सिखाएंगे भी, असहमतियां भी दर्ज करेंगे, टिप्पणियां भी लिखेंगे। मैं सबके टिप्पणियां पढ़ता भी हूँ, जवाब नहीं दे पाता हूँ, समय की कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन आपसे निरंतर जुड़ता हूँ, यही कोशिश है। और यही कोशिश इस देश को भी मजबूत बनाएगी, इस समाज को न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक बनाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर से आपका शुक्रिया, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद कि इन सामाजिक सरोकारों और राजनीतिक मुद्दों पर आप हमारे साथ होते हैं, हमसे रूबरू होते हैं। संवाद एक तरफ़ा भले ही है, लेकिन टिप्पणियों के जरिए वो तो तरफ़ा भी होता है, तो संवाद करते हैं। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आपके प्रति। हम सबका यही मकसद है कि हमारा देश समुन्नत बने, राष्ट्रीय एकता स्थापित हो, गरीबी दूर हो और जो बेमनस्य है वो ख़त्म हो। इस देश में मोहब्बत और प्रेम प्रसारित हो। शुक्रिया।